माँ, बेटा और बहू तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते बेटा अपनी पत्नी से बोला, सुनीता, तुमने आज फिर दाल रोटी ही बना दी। कम से कम खाना बनाने में तो आलस मत किया करो, घर ही में तो रहती हो, कुछ अच्छा भी तो बना सकती थी। सुनीता बोली, बनाने को तो मैं आज सूजी का हलवा बनाने वाली थी, लेकिन सूजी आई नहीं। मैंने कल ऑर्डर की थी। कोई बात नहीं, कल बना दूंगी। किचन में कुकर की सीटी सुनाई देती है तो खाना खाते खाते सुनीता किचन में चली जाती है। किचन से वापस आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए सुनीता कहती है कि आलू पकाने के लिए रखे थे, शाम को आलू की टिकिया बनाएंगे। उसकी सासू माँ भी ये सुनकर खुश होती है। नितिन बीच में बोल पड़ता है, ये अच्छा है, दोनों बहुत मजे करते हो, अपने पसंद की चीजें बनाकर खाते हो पे। तभी डोरबेल बजती है। सुनीता फिर से खाने की टेबल से उठकर दरवाजा खोलने चली जाती है। दरवाजे पर डिलीवरी बॉय सूजी लेकर आया होता है। पार्सल लेकर सुनीता फिर से डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठती है। तब माँ बेटे से कहती है कि तू दरवाजा खोल देता, बेचारी को खाना खाते समय भी सुकून नहीं है। बेटा कहता है, सॉरी माँ, मैं नहीं उठ सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। नितिन खाना खाकर ऑफिस की तैयारी करने के नहीं अपने रूम में चला जाता है। कुछ ही सेकंडों बाद वो सुनीता को आवाज लगाता है, सुनीता, मेरी घड़ी कहाँ है? मिल नहीं रही है। सुनीता खाना खाते खाते ही उसे बताती है, अलमारी के ड्रॉर में देखो। नितिन कहता है, नहीं मिल रही है। सुनीता फिर एक बार खाने के टेबल से उठकर उसके तरफ जाने ही वाली होती है कि सासू माँ उसे रोक लेती हैं और पहले खाना खाने के लिए कहती है। सासू माँ कहती है, बच्चा नहीं है, ढूंढ लेगा वह। थोड़ी देर बाद रूम से नितिन की आवाज आती है। मिल गई। डाइनिंग टेबल पर दोनों सास बहू एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। अगले दिन सुबह सुबह नितिन अपने बेडरूम में कोई फाइल ढूंढ रहा होता है और उस फाइल को ढूंढने के चक्कर में उसने पूरा कमरा तहस नहस कर दिया होता है। नितिन बड़बड़ा रहा होता है, इस घर में कभी कोई चीज अपने ठिकाने पर मिलते ही नहीं है। इन औरतों को भी कोई काम नहीं है, इसलिए हर चीज इधर की उधर करते रहते हैं। सुनीता अपने कमरे में आकर कमरे का बुरा हाल देखती है तो नितिन से पूछती है कि क्या कर रहे हो? नितिन कहता है, वह फाइल कहाँ है जो मैंने तुम्हें परसों दी थी? सुनीता तुरंत वह फाइल निकालकर नितिन के हाथों में थमा देती है और उससे कहती है कि एक बार मुझसे पूछ लिया होता, पूरा कमरा फैला के रख दिया है। नितिन उल्टा सुनीता को ही डांट देता है और कहता है, ठीक है, अगर पूरा कमरा फैला दिया है तो तुम्हें और कोई काम भी दिया है, यही काम पूरा दिन करते बैठो। कभी कभी लगता है मुझे हाउसवाइफ से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। इतना बोलकर नितिन ऑफिस के लिए निकल जाता है। पति पत्नी की ये बातचीत माँ भी सुन रही होती है, जिसका नितिन को पता नहीं होता। अब माँ और सुनीता नितिन को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह जब नितिन नींद से जागता है तो सुनीता को चाय के लिए चिल्ला कर कह रहा होता है। पास ही में सोफे पर बैठी माँ उससे कहती है, सुनीता नहीं है, वह अपने माँ के घर गई है, कोई जरूरी काम था। नितिन फोन निकालकर सुनीता को कॉल करने लगता है। तब माँ उसे रोकते हुए कहती है, फोन मत कर, माँ के घर ही तो गई है, आ जाएगी 2-3 दिन में। नितिन फोन रख देता है और माँ से कह रहा होता है कि माँ चाय। तभी माँ बोल पड़ती है, हाँ हाँ 2 कप बनाना, मैं भी पीऊंगी। बेमन से नितिन किचन की तरफ जाने लगता है चाय बनाने के लिए। तब माँ फिर से खड़े होते हुए कहती है, अरे बेटा रुको। नितिन को लगता है कि माँ उसे रोककर को चाय बनाने आएगी, लेकिन माँ कहती है, मेरी चाय में थोड़ी चीनी कम डालना। नितिन चाय बनाकर लाता है। माँ और बेटा दोनों चाय पी रहे होते हैं। तब माँ बोलती है, अच्छी बनाई है, लेकिन सुनीता जो चाय बनाती है उसमें तुलसी की कुछ पत्तियां डाल देती है, उसका स्वाद ही अलग आता है। बेटा कोई बात नहीं, अगली बार जब तू चाय बनाएगा तो ध्यान रखना। नितिन माँ की तरफ देखता ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद नितिन माँ से कहता है, माँ आज खाने में मटर पनीर। माँ फिर से नितिन की बात काटते हुए माँ कहती है, अरे वाह, आज मेरा बेटा मुझे मटर पनीर बनाकर खिलाएगा। अच्छा है, काफी दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। नितिन कहता है, अरे माँ, मैं तुम्हें मटर पनीर बनाने के लिए कह रहा था। माँ कहती है, नहीं बेटा, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, मैं इतने घंटों तक किचन में नहीं खड़ी रह सकती। नितिन अपना फोन निकालकर रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने लगता है। तब माँ उसे रोकते हुए कहती है, इस उम्र में मेरा पाचन अच्छा नहीं रहता बेटा, मुझे गैस हो जाती है और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाना चाहते हो।
तू तो अपनी माँ से प्यार ही नहीं करता। नितिन ना चाहते हुए भी घर का खाना बनाने के लिए किचन में चला जाता है। 1 घंटे बाद खाना बन के तैयार हो जाता है। नितिन 2 थाली में खाना परोस कर माँ के पास आता है। माँ देखती है कि नितिन ने दाल रोटी बनाई है। माँ नितिन से कहती है, अरे बेटा, तू तो मटर पनीर बनाने वाला था ना। नितिन कहता है, माँ ये आसान था बनाने के लिए। माँ कहती है, सुनीता होती तो मुझे आज मटर पनीर बना कर ही खिलाती। चलो कोई बात नहीं, मैं कहाँ हर दिन मटर पनीर खाती हूँ, आज भी दाल रोटी ही खा लूंगी। आ बैठ साथ में मिलकर खाते हैं। दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। नितिन ने पहला निवाला मुंह में रखा ही होता है कि माँ उसे कहती है, अरे बेटा, दाल में नमक थोड़ा कम है, जाकर जरा नमक लेकर आ। नितिन खाते खाते उठता है और किचन से जाकर नमक लेकर माँ को देता है। फिर अपना खाना खाने बैठता है। बीच में ही माँ खांसने लगती है और नितिन से कहती है, अरे बेटा, खाना गले में अटक गया है, थोड़ा पानी लेकर आ। नितिन फिर से खाना खाते खाते उठाता है और पानी लाकर माँ को देता है। इन सब से नितिन के मुंह पर परेशानी साफ देखी जा सकती है। नितिन को अब महसूस भी हो रहा होता है कि जैसा बर्ताव वह सुनीता के साथ करता है उसे कितना बुरा लगता होगा। हालांकि सुनीता के मुंह पर कभी उसने शिकन नहीं देखी थी। माँ यही नहीं रुकती। खाना खाकर हो जाने पर माँ नितिन को थालियां धोने के लिए कहती है। फिर माँ अपने बेड पर आराम करने लगती है। तब नितिन को चादर ओढ़ाने के लिए कहती है। उसके बाद जब नितिन रूम से जा रहा हूँ था तब उसे रोककर एसी कम करने के लिए कहती है। इन सब कामों से नितिन परेशान हो जाता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। अगले दिन सवेरे सवेरे नितिन खाना बनाने के लिए सब्जियां काट रहा होता है लेकिन उसका ध्यान सब्जियों पर नहीं होता। वह सुनीता के बारे में सोच रहा होता है और पछतावा कर रहा होता है कि वह कितना गलत था कि हाउसवाइफ का काम आसान होता है। तभी बेख्याली में उसकी उंगली कट जाती है, उससे खून बहने लगता है और वह बेसिन में अपनी उंगली धोने के लिए चला जाता है। तभी सुनीता उसके पास आकर उसके हाथों में पट्टी बांधने लगती है। यानी कि सुनीता कभी माँ के घर गई ही नहीं थी। ये तो सास बहू के प्लान का हिस्सा था जिससे वह नितिन से छुपकर उसी घर में रह रही थी। नितिन सुनीता को देखकर काफी खुश हो जाता है। सुनीता से कहता है, घर का काम हम दोनों मिलकर करेंगे। सुनीता पूछती है, ऐसा क्यों? नितिन कहता है कि मैं घर का काम सीख जाऊंगा और अगर घर हम दोनों का है तो घर का काम भी हम दोनों का ही होना चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि घर का काम आसान नहीं होता है और ये कि पति पत्नी को घर के कामों में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और उनमें सुधार करना चाहिए।